हम सब में किसी भी फिल्मी अभिनेता की पर्सनल जिंदगी के बारे में जानने की दिलचस्पी होती है। किसी भी फिल्मी अभिनेता की पर्सनल जिंदगी का कोई भी मसौदा हो, कोई भी किस्सा हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, हमारे अंदर उसे जानने की दिलचस्पी होती है। तो चलिए आज मैं आपके लिए मशहूर फिल्मी अभिनेता ऋषि कपूर की पर्सनल जिंदगी का एक किस्सा लेकर आया हूँ, जो कि ऋषि कपूर के लिए किसी कड़वे मसौदे से कम नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा ऋषि कपूर की पहली गर्लफ्रेंड ऋषि कपूर को छोड़कर क्यों चली गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। इस किस्से का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया है। जब बॉबी के लिए ऋषि कपूर का सिलेक्शन हुआ तब ऋषि कपूर का वजन बहुत ज्यादा था। ऋषि कपूर बहुत मोटे थे और बॉबी के हीरो का इतना मोटा होना ठीक नहीं। अगर ऋषि कपूर को बॉबी में हीरो बनना है तो उन्हें पतला होना ही पड़ेगा। इसी दौरान ऋषि कपूर की मुलाकात होती है यास्मीन मेहता से, जो कि एक पारसी लड़की थी। यास्मीन की बड़ी बहन ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर के एक दोस्त की दोस्त थी। फिर से सुन लीजिए, यास्मीन मेहता की बड़ी बहन ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर के एक दोस्त की दोस्त थी। उसी के जरिए ऋषि कपूर यास्मीन मेहता से मिले थे। यास्मीन की बड़ी बहन ने यास्मीन का परिचय रणधीर कपूर के उस दोस्त से करवाया। उस दोस्त ने यास्मीन का परिचय रणधीर कपूर से करवाया। फिर रणधीर कपूर ने यास्मीन का परिचय अपने छोटे भाई ऋषि कपूर से मिलाया। इसी तरह से करके नेटवर्किंग के थ्रू ऋषि कपूर यास्मीन मेहता से मिले। धीरे धीरे यास्मीन मेहता और ऋषि कपूर एक दूसरे के करीब आने लगे। इन दोनों में क्लोजनेस बढ़ने लगी। ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऋषि कपूर अब सोच रहे थे कि उन्हें अपना वजन कैसे कम करना है, क्योंकि वजन कम करना है बॉबी में तभी कम कर पाएंगे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वजन कैसे कम करें। यास्मीन मेहता ने इस चीज़ को अपने हाथ में लिया। यास्मीन मेहता ने ऋषि कपूर को मुंबई में उस वक्त एक फेमस स्लिमिंग सेंटर था, जस्सा वाला स्लिमिंग सेंटर, वहां पर भेजा। संजीव कुमार भी अपनी फिल्म लव एंड गॉड के लिए स्लिम होने के लिए वहीं पर गए थे। मुंबई में उस वक्त बड़ा मशहूर था। जो भी एक्टर स्लिम होना चाहता था वो जस्सा वाला स्लिमिंग सेंटर में ही जाता था। लेकिन जस्सा वाला स्लिमिंग सेंटर भी ऋषि कपूर के मोटापे को कम करने में नाकामयाब रहा। ऋषि कपूर मोटे के मोटे ही रहे, उनका वजन जरा भी कम नहीं हुआ। तब यास्मीन ने ऋषि कपूर के खाने की आदतों को बदलना शुरू किया। ऋषि कपूर पंजाबी खाना खाते थे, तेल तलन मसालेदार। यास्मीन ने ऋषि कपूर को तेल तलन मसालेदार खानों से दूर किया। उन्होंने ऋषि कपूर की डाइट में स्टेक, सलाद ये सब शामिल किया ताकि ऋषि कपूर का वजन कम हो, और उसका असर भी हुआ। कुछ समय में धीरे धीरे ऋषि कपूर का वजन कम हो गया और ऋषि कपूर अब मोटे नहीं रह गए थे, वो बॉबी वाले ऋषि कपूर बन गए थे, यानी कि पतले ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि यास्मीन और मेरा रिश्ता 3 साल तक चला था, और इतने समय के दौरान अब मैं यास्मीन को बहुत पसंद करने लगा था। मैं उस पर मरता था। यास्मीन और ऋषि कपूर एक दूसरे से रोज मिलते थे। यास्मीन मरीन ड्राइव वाले इलाके में रहती थी और ऋषि कपूर चेंबूर में राज कपूर और अपनी माँ कृष्णा राज कपूर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन फिर भी ये दोनों रोज मिला करते थे। बॉबी के रिलीज होते होते उस समय की एक मशहूर फिल्मी पत्रिका स्टारडस्ट ने ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की नजदीकियों की खबरें छाप दी। तब तक डिम्पल और राजेश खन्ना की शादी हो चुकी थी, इसलिए इन खबरों का डिम्पल और राजेश के रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इन खबरों ने ऋषि कपूर और यास्मीन मेहता के रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया। दरअसल बॉबी के रिलीज होने के बाद ऋषि कपूर बहुत बदल गए थे। अब उनकी पहचान बदल गई थी और साथ ही साथ उनका स्वभाव बदल गया था, उनका व्यवहार बदल गया था। अब तक ऋषि कपूर की पहचान थी कि वो राज कपूर के बेटे हैं। अब उनकी पहचान हो गई थी कि वो खुद एक बड़े मशहूर स्टार हैं, और उनके स्वभाव में सितारों के नखरे, एटीट्यूड, एरोगेंस, रूडनेस और ईगो आ गया था। एक तरह से अगर इन सबका निचोड़ बोला जाए तो ऋषि कपूर को अपने स्टार होने पर जरा घमंड हो गया था। ऋषि कपूर घमंडी हो गए थे, और ऋषि कपूर के इसी घमंड ने ऋषि कपूर और यास्मीन मेहता के रिश्ते को बर्बाद कर डाला। यास्मीन ने ऋषि कपूर के बदले हुए नेचर को देखकर ये समझ लिया था
कि ये ऋषि कपूर वो ऋषि कपूर नहीं है जिससे उसने प्यार किया था, ये लड़का वो लड़का नहीं है जिससे उसने प्यार किया था। और फिर ये स्टारडस्ट वाली घटना घट गई। इन सबसे नाराज यास्मीन मेहता ने ऋषि कपूर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऋषि कपूर के कई दोस्तों ने यास्मीन को ऐसा करने से मना किया, बार बार समझाया, लेकिन यास्मीन नहीं मानी और उसने ऋषि कपूर से रिश्ता तोड़ लिया। ऋषि कपूर को जब ये बात पता चली तो ऋषि कपूर को ये बात नागवार गुजरी। ऋषि कपूर ने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यास्मीन से रिश्ता टूटने के तुरंत बाद ऋषि कपूर को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जहरीला इंसान की शूटिंग के लिए जाना पड़ा। वहां ऋषि कपूर रात को शराब पीकर अपनी को स्टार नीतू सिंह, जिनसे उन्होंने बाद में जाकर शादी की, नीतू सिंह से बार बार यास्मीन को फोन लगाने के लिए और यास्मीन को समझाने के लिए कहते थे। यास्मीन को ऋषि कपूर रात रात भर लाइटनिंग कॉल बुक करके घंटों इंतजार किया करते थे। दरअसल उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे कि ऋषि कपूर अपने बेड में लेटे हुए हैं और वहां से यास्मीन को कॉल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता था। पोस्ट ऑफिस में जाकर लाइटनिंग कॉल बुक करनी पड़ती थी, जो एक एक दो दो दिन बाद लगते थे। ऋषि कपूर रात में पोस्ट ऑफिस जाकर लाइटनिंग कॉल बुक करके घंटों इंतजार किया करते थे। एक रात फोन उठ गया और फोन यास्मीन की मां ने उठाया। यास्मीन की मां ने ऋषि कपूर से कहा, ऋषि बेटा, यास्मीन को भूल जाओ। ऋषि कपूर का दिल टूट गया और ऋषि कपूर ने इसके बाद वही किया जो फिल्मों में हीरो किया करते हैं, शराब पीकर खूब तमाशा किया। उसके बाद जब कर्नाटक से ऋषि कपूर वापस लौटकर मुंबई आए तो शराब के प्याले में अपना गम भुलाने के लिए होटल ताज गए। वहां पर ऋषि कपूर ने देखा कि यास्मीन अपने एक दोस्त के साथ, जिसके साथ वो उन दिनों डेट कर रही थी, वहां पर आई हुई है। ऋषि कपूर और इनके दोस्त यास्मीन और उसके दोस्त से कुछ दूरी पर बैठे। कुछ देर बाद वो दोनों होटल के रोंदेवू रेस्टोरेंट में चले गए। ऋषि कपूर भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे रोंदेवू रेस्टोरेंट में चले गए। जिस टेबल पर वो दोनों बैठे थे उससे 2 टेबल की दूरी पर ऋषि कपूर भी अपने दोस्तों के साथ बैठ गए। 2 पैग गले से नीचे उतारने के बाद ऋषि कपूर ने एक शैंपेन की बोतल यास्मीन की टेबल पर भिजवा दी। यास्मीन ने ऋषि कपूर के एक दोस्त बिट्टू आनंद से ऋषि कपूर के पास मैसेज भिजवाया कि तमाशा करके अपनी इज्जत का कचरा मत करवाओ। अब तक तो ऋषि कपूर पूरी तरह से पागल हो चुके थे और पैग पर पैग अपने गले से नीचे उतारते ही जा रहे थे और अंत में वही हुआ जो यास्मीन ने कहा था। ऋषि कपूर ने तमाशा करके अपनी इज्जत का कचरा करवा लिया। ऋषि कपूर की होटल के मैनेजर से एक झड़प हो गई। बात यह हुई थी कि ऋषि कपूर के पास केवल 2000 रुपए थे और इनका बिल 18,000 रुपए का हो गया था। होटल के मैनेजर ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। ऋषि कपूर ने अपनी सितारा हैसियत को उस पर हावी करने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तमाशा करके ऋषि कपूर ने अपनी इज्जत का कचरा करवा ही लिया। बात और बिगड़ती, वो पुलिस को बुला लेता, तब तक ऋषि कपूर का एक और दोस्त घनश्याम रोहेरा वहां आ गया। उसने बीच बचाव किया और उसने बिल भी चुकाया। उसके बाद ऋषि कपूर को उनके दोस्त होटल से बाहर ले गए। अगले दिन जब ऋषि कपूर का नशा उतरा तो वो सोच रहे थे कि पिछली रात उन्होंने बहुत सारी बदतमीजियां की हैं। वो भगवान से मना रहे थे कि कहीं उन्होंने नशे की हालत में यास्मीन के साथ कोई अशिष्टता ना की हो। जब उनके दोस्त बिट्टू आनंद ने उन्हें पिछली रात का हाल सुनाया तो ऋषि कपूर पछताने के सिवा और क्या कर सकते थे। उसके बाद से ऋषि कपूर और यास्मीन मेहता की कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन तब तक ऋषि कपूर यास्मीन के साथ अपने रिश्ते के टूटने को स्वीकार कर चुके थे। इसीलिए ये मुलाकातें बड़ी अच्छी रहीं, बड़ी सौहार्दपूर्ण रहीं, बड़ी ही गरिमामय रहीं। कुछ सालों बाद यास्मीन ने ऋषि कपूर के ही एक दोस्त से शादी कर ली। ऋषि कपूर ने भी अपनी को एक्ट्रेस, जिससे वो यास्मीन को फोन लगाकर समझाने के लिए कहा करते थे, उसी से शादी कर ली, यानी कि नीतू सिंह से शादी कर ली। तो ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ यास्मीन और ऋषि कपूर के रिश्ते की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और शायद आपको ऋषि कपूर का ये पर्सनल किस्सा नहीं पता होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो केबीके को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अगर ऋषि कपूर यास्मीन मेहता के इस किस्से के बारे में आपका कोई कमेंट हो, मेरे बारे में आपका कोई कमेंट हो, केबीके के बारे में आपका कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा।